हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप की लूट। 3 ड्रग्स फैक्ट्रियां सील, 56 करोड़ के नशे के सामान को किया सीज। कन्नड़ा आंदोलनकारियों को सरकार से मिली खुशखबरी, तमाम मुकदमों को वापस लेने का फैसला। कोलार में ऑपरेशन हिल पर घमासान, तीरहಳ್ಳಿ पहाड़ी पर गैर कानूनी निर्माण हटाया गया। गुलबर्गा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, शराबियों का अड्डा बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बेलगाम में बचपन की यादें ताज़ा, विधायक अभय पाटिल स्कूल यूनिफॉर्म में दिखे। कोगिलो लेआउट तोड़फोड़ मामला, मंत्री जमीर अहमद खान का दौरा, सियासी घमासान तेज। हासन में फुटपाथ पर बनी गैरकानूनी दुकानों को हटाया गया, व्यापारी हुए नाराज। अब खबरें विस्तार से। बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप की लूट। हंसूर में दिन दहाड़े बड़ी ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, 5 करोड़ के गहने लेकर बदमाश फरार। मैसूरू जिले के हंसूर शहर में कल दोपहर दिन दहाड़े एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे हुए हैं फरार। स्काई गोल्ड एंड डायमंड नाम की ज्वेलरी दुकान में करीब 5 नकाबपोश बदमाश चेहरे पर मास्क, हाथों में बंदूक लिए ज्वेलरी शॉप में घुस आए। बदमाशों ने दुकान के मैनेजर को बंदूक दिखाकर धमकाया और फायरिंग भी की, लेकिन मैनेजर बाल बाल बच गया। कुछ ही मिनटों में बदमाश लगभग 4 से 5 करोड़ रुपयों के सोने और हीरे के गहने लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। आईजीपी बोरलिंगैया और एएसपी नागेश ने वारदात की जगह का दौरा किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी, गाड़ियों की जांच और तलाशी मिशन तेज कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति या उनकी एक्टिविटीज़ की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। 3 ड्रग्स फैक्ट्रियां सील, 56 करोड़ के नशे के सामान को किया सीज। नए साल की शुरुआत से पहले बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहर के 3 अलग अलग इलाकों में चल रही 3 ड्रग्स फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। यहां से करीब 56 करोड़ रुपयों की नशीली दवाएं रिकवर की गई हैं। इस मामले की शुरुआत 21 दिसंबर को मुंबई में एएनटीएफ की छापामारी से हुई, जहां कादर नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसकी जानकारी के आधार पर बेलगाम में प्रशांत को पकड़ा गया। पूछताछ में बेंगलुरु का कनेक्शन सामने आया। प्रशांत की डायरेक्शन पर बेंगलुरु के यरप्पनहಳ್ಳಿ, अवलहಳ್ಳಿ और बगलूर के स्पंदना लेआउट में ड्रग्स बनाने और स्टोर करने की जगहों पर छापे मारे गए। पुलिस ने 4 किलो ठोस मेफिड्रोन और 17 किलो मेफिड्रोन रिकवर किया है। ड्रग्स को इवेंट कंपनी के नाम पर बनाई गई फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा था, जो अब तक कर्नाटक पुलिस की नज़र से बची हुई थी। विधानसभा में इस मुद्दे पर अपोजिशन के नेता आर अशोक ने सरकार और गृह मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ड्रग्स कारोबार पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है। मामले की जांच जारी है और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
कन्नड़ा आंदोलनकारियों को सरकार से मिली खुशखबरी, तमाम मुकदमों को वापस लेने का फैसला। कन्नड़ा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ा आंदोलनकारियों पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर कैबिनेट में उप समिति बनाकर चर्चा की गई है। साथ ही कन्नड़ा स्कूलों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की बैठक बुलाकर फैसले लिए गए हैं। सिद्धरामैया ने साफ कहा कि कन्नड़ा भाषा और कन्नड़ा लोगों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। नौकरियों में कन्नड़ा लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार आरक्षण को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट कंपनियां और कैब सेवाएं कन्नड़ा लोगों की बजाय बाहर से आए लोगों को ज्यादा मौके दे रही है, जिसे सरकार गंभीरता से देख रही है। इसके अलावा हॉनर किलिंग, इज्जत के नाम पर हत्या के बढ़ते मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। हुब्बड़ी और चित्रदुर्ग की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि कानून बनाना ही नहीं, उसे जमीन पर लागू करना भी जरूरी है। कोलार में ऑपरेशन हिल पर घमासान, तीरहल्ली पहाड़ी पर गैर कानूनी निर्माण हटाया गया। कोलार जिले में शुरू किए गए ऑपरेशन हिल को लेकर काफी चर्चा और विरोध हो रहा है। इलाके में जिला प्रशासन ने तीरहल्ली पहाड़ी पर बने गैर कानूनी मकानों, कंपाउंड और कंटेनर हाउस को जेसीबी मशीनों से तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पहाड़ी पर सरकारी रेवेन्यू और फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। कुछ रियल एस्टेट माफियाओं ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर प्लॉट और लेआउट तैयार किए, जिससे जमीन के दाम बढ़ गए और गैर कानूनी एक्टिविटीज भी बढ़ने लगी। इन इलाकों में तहसीलदार नयन के नेतृत्व में पुलिस सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की गई। पापुराजन हल्ली, बेट्टदोस हल्ली, कंचेगौड़ा, कोटे, कोप्पल्ली और होसहल्ली इलाकों में गैर कानूनी निर्माण हटाए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध जताया कि उनका कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत से खाता रजिस्टर मिलने के बाद ही घर बनाए और बिना नोटिस और जानकारी के तोड़फोड़ करना गलत है। प्रशासन का ये कदम, प्रशासन का कहना है कि तेहरहल्ली पहाड़ी को बचाने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर कानूनी कब्जे पर रोक लगाना जरूरी है। गुलबर्गा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, शराबियों का अड्डा बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। गुलबर्गा शहर के गाजीपुर इलाके में बना नगर निगम का नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। लोगों की सुविधा और व्यापार के लिए बनाई गई ये इमारत अब शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। 2 मंजिला इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शराब की खाली बोतलें और पाउच बिखरे पड़े हैं। सुबह से देर रात तक लोग यहां बैठकर शराब पीते हैं, जिससे महिलाओं, स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। शरारती लोगों ने इमारत की पाइपलाइन भी तोड़ दी है, जिससे नुकसान बढ़ता जा रहा है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2018-19 में करीब 80 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया था और 2020 में पूरा हुआ, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद नगर निगम ने दुकानों के लिए टेंडर नहीं निकाले, जिस वजह से इमारत खाली पड़ी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर कड़ा विरोध जताया है। लोगों की मांग है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तुरंत सही इस्तेमाल किया जाए, दुकानों का टेंडर निकालकर किराए पर दिए जाएं, शराबियों और गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो। जनता के पैसों से बनी इमारत का इस तरह बर्बाद होना प्रशासन की बड़ी नाकामी माना जा रहा है, कहा लोगों ने। बेलगाम में बचपन की यादें ताज़ा, विधायक अभय पाटिल स्कूल यूनिफॉर्म में दिखे। बचपन की यादें हर किसी को भावुक कर देती हैं। ऐसा ही एक खास और अनोखा नज़ारा बेलगाम में देखने को मिला। यहाँ बेलगावी दक्षिण
क्षेत्र के विधायक अभय पाटिल अपने स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल यूनिफॉर्म और बैग पहनकर नजर आए। मौका था बेलगावी शहर के शाहपुर इलाके में स्थित सरकारी चिंतारामनराव स्कूल के 100 साल पूरे होने का जश्न। एमएलए अभय पाटिल ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी। इस मौके पर 1985 बैच के पुराने स्टूडेंट्स एक दिन के लिए फिर से स्टूडेंट्स बन गए और बचपन के सुनहरी यादों को याद किया। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर कंधे पर बैग डालकर साइकिल चलाते हुए स्कूल पहुंचना, दोस्तों को टॉफी देना, ये सभी नज़ारा लोगों को खूब लुभा गया। देश विदेश में यहाँ से पढ़ाई करके बसे डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति और रिटायर्ड टीचर्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को लोगों ने बहुत खास और यादगार बताया। सभी का कहना था कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि 100 साल की यादों का खूबसूरत जश्न था, जिसने सभी को एक बार फिर से बचपन में लौटा दिया। कोगिलो लेआउट तोड़फोड़ मामला, मंत्री जमीर अहमद खान का दौरा, सियासी घमासान तेज। राज्य के कोगिलो लेआउट में गैरकानूनी मकानों को हटाने के मामले को लेकर इस समय जोरदार राजनीतिक बहस चल रही है। राज्य में तोड़फोड़ के बाद आरोप लगाए गए कि मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाकर बेघर किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुंचने लगे। इसी कड़ी में हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने भी तोड़फोड़ वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और यह जानकारी जुटाई कि कितने मकान तोड़े गए, कितने लोग बेघर हुए हैं, क्या किसी के साथ नाइंसाफी हुई है और प्रभावित लोगों के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। मंत्री जी के पहुंचते ही पीड़ित लोगों में उम्मीद जगी। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और इंसाफ की मांग रखी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पहले सरकार इस कार्रवाई को सही बता रही थी, लेकिन केसी वेणुगोपाल के बयान के बाद सरकार के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। अब सरकार प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह बसाने पर भी विचार कर रही है। फिलहाल मंत्री जमीर अहमद खान मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है और पीड़ित परिवारों को कितनी राहत मिलती है। हासन में फुटपाथ पर बनी गैरकानूनी दुकानों को हटाया गया, व्यापारी हुए नाराज। हासन के सकलेशपुर शहर में प्रशासन ने सुबह सवेरे फुटपाथ पर बनाई गई गैरकानूनी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। ये दुकानें बीएम रोड पर कई सालों से बनी थी और आम लोगों के चलने फिरने में रुकावट बन रही थी। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं और कोर्ट ने भी कहा था कि दुकानें हटाने से पहले इन्हें कोई दूसरी जगह इंतजाम किया जाए, लेकिन कुछ दुकानों को नहीं हटाया गया। आखिर में मुख्य नगर निगम अधिकारी महेश अप्पा के नेतृत्व में आज ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारी नाराज हुए और विरोध जताया। उनका कहना था कि उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं अलॉट की गई और वो कई सालों से यही कारोबार कर रहे थे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में व्यापारियों के लिए कोई और दूसरी जगह इन्हें जगह अलॉट करके दी जाएगी और ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी तरीके के तहत की गई है। अब फुटपाथ आम जनता के लिए साफ होगी और लोगों के चलने फिरने के लायक, कहा अधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।